जय श्री राम, जनता जनार्दन। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी में बात करने वाले हैं उसका नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया। दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छे सेक्टर से आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर से, और कंपनी वाटर ट्रीटमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत से काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कंपनी काम करती है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स बनाती है कंपनी। रोड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, यही सब कंपनी काम करती है। और 9 स्टेट में कंपनी काम करती है। ये भी देखिए, एक यूनियन टेरिटरी में भी काम करती है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है दोस्तों, और फ्यूचर का मल्टीबैगर ऐसे ही कंपनी को बुलाया जाता है दोस्तों। स्लोली चलेंगी, लेकिन आप मुकाम तक पहुंचा देंगी। हाँ दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा देख लेते हैं एक बार। कंपनी का मार्केट कैप देख रहे हैं, स्मॉल कैप है 3653 करोड़, करंट प्राइस 293, लो और हाई 141 से 336। स्टॉक पी चल रहा है 29 पे 29 का स्टॉक पी, और इंडस्ट्री पी चल रहा है 26 का। यानी कि अगर पी वाइज देखेंगे आप तो थोड़ी महंगी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी महंगी है। कंपनी का ROC 24 और ROE 23 का निकल के आ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। कंपनी डिविडेंड कुछ देती नहीं है, 10 का फेस वैल्यू है। EPS कंपनी का 9.87 का है। पेट्रोस्की स्कोर दोस्तों कुछ खास नहीं है, 4 का है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की संभावना है कंपनी में। ग्राहम नंबर निकल के आ रहा है 116 रुपये का, और करंट प्राइस निकल के आ रहा है 293 का। तो ग्राहम नंबर से तो कंपनी खैर ऑलमोस्ट डबल के करीब है, डबल से भी ज़्यादा। लेकिन ठीक है, ऐसी कंपनियां आपको इंट्रेंसिक वैल्यू पे मिलना बहुत मुश्किल है। आपको पी वाइज भी अगर ये थोड़ा सस्ती मिलती है या अपने वैल्यू के आसपास मिलती है, यानी कि 26 के पी या फिर 25 के या उससे भी थोड़ा नीचे अगर पी वाइज मिलती है कंपनी, तो इस कंपनी को कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कंपनी का आप चार्ट देख लीजिए। जब आई थी अच्छा खासा गिरावट दिखाया था कंपनी ने, उसके बाद अच्छा रिकवरी भी दिखाया कंपनी ने, अच्छा रिकवर हुआ है। अभी सस्टेन कर रही है हाई पे, लेकिन थोड़ा गिरावट में कंपनी मिले तो एक बार कंसीडर कर सकते हैं कंपनी को। कंपनी का प्रोज और कॉन्स भी आप देख लें। प्रोज है 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आ रहा है 58% का, ROE 3 साल का 28% का। तो ठीक है, कंपनी छोटी होने के नाते एक स्मॉल कैप कंपनी, 3000 करोड़ 3500 करोड़ स्मॉल कैप ही है। ग्रोथ अच्छी आ सकती है कंपनी में। हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का नज़र भी है। हाँ दोस्तों, और ग्रीन एनर्जी पे, इन सबों पे ज़्यादा गवर्नमेंट का नज़र है, डिफेंस पे नज़र है गवर्नमेंट का। तो इसलिए इस कंपनी को थोड़ा एक बार देखा जा सकता है। आप भी अपने हिसाब से देखें, पढ़ें अच्छे से पहले अच्छे से पढ़ें। कंपनी आपको पसंद आई नहीं पसंद आई ये तो बात की बात है, पहले आप पढ़ें। पढ़ने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कंपनी आपके लायक है कि नहीं, आपका उसमें इंटेंशन बनता है कि नहीं कि हाँ मुझे ये कंपनी लेनी है। हाँ दोस्तों, कंपनी का आप सेल्स देखें, अच्छा खासा ग्रोथ था है, लेकिन बीच बीच में क्या है, कंपनी स्टक हो जाती है। और अभी तो खैर अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी में मिल रहा है, 1474 1491। और ये मुझे लगता है कि 1-2 साल फिर स्टक रहेगा, उसके बाद फिर ग्रोथ आएगी, फिर 1-2 साल स्टक रहेगा, फिर ग्रोथ आएगी। इसका फिलहाल तो भी 2018 से लेकर 2024 तक का यही दिख रहा है पिक्चर। आप देखें ध्यान से, कंपनी लगातार 3 साल एक ही रेंज बाउंड कर लेती, उसके बाद फिर थोड़ा ग्रोथ दिखाती, फिर एक रेंज बाउंड कर लेती। तो मुझे लगता है यही इस कंपनी की चाल है, स्पीड यही है कि 1-2 साल के लिए रेंज बाउंड हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा ग्रोथ दिखाएगी, फिर थोड़ा रेंज बाउंड होगी, फिर थोड़ा ग्रोथ दिखाएगी। यानी कि कंपनी को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये कंपनी का चार्ट इसी तरीके से दिखेगा मुझे लगता है। आप भी अपना नज़रिया अपने स्टडी के हिसाब से बनाएं। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें, 11, 12, 13, 19, 45, 91, 122, 123, जो कि कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। हाँ, तो दोस्तों मुझे कंपनी अच्छी लगी। बोरोइंग कंपनी के ऊपर 562 और रिज़र्व 635। तो रिज़र्व के हिसाब से बोरोइंग भी ज़्यादा है कंपनी पे, इतना बोरोइंग नहीं होना चाहिए, चूँकि ये
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आती है, तो इतना बोरोइंग होना लाजमी भी है। हाँ, और कंपनी का दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ है 67.81, 67.81। FIIs थे, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। DIs थे, DIs ने थोड़ा सा अपना होल्डिंग ट्रिम किया है, बाकी 27% के करीब, 28% के करीब पब्लिक के पास है। दोस्तों ऐसी कंपनियां जो अलग ही सेक्टर हो, जिसका जिस सेक्टर की नीड हो, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट में गवर्नमेंट का अच्छा खासा पॉलिसी है। हाँ दोस्तों, क्योंकि वाटर के मामले में जो वाटर का जो भी काम है उसमें दोस्तों कंपनी हमारा देश बहुत पीछे है, और ये कंपनी उसी सेक्टर में काम करती है, वाटर ट्रीटमेंट का। तो दोस्तों मुझे कंपनी अच्छी लगी, आप भी अपने हिसाब से देखें, पढ़ें, समझें। और दोस्तों एक बार पढ़ने लायक कंपनी है, अच्छी खासी ग्रोथ भी है कंपनी में, ठीक है। वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन और कम होना चाहिए। अगर एज अ इन्वेस्टर हम जाते हैं तो वैल्यूएशन बहुत मायने रखता है, जितना कम वैल्यूएशन में कंपनी मिले उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। फिलहाल अभी आप इसको और देखते रहें, अपने हिसाब से पढ़ें, जाने समझें। दूसरों के कहने पे या किसी के कहने पे अपना नज़रिया ना बनाएं, आप खुद से पढ़ें। आपका पढ़ना मायने रखता, किसी भी कंपनी में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पढ़ना बहुत मायने रखता है। आप पढ़ें, अपना कन्विक्शन खुद का बिल्ड करें, उसके बाद कोई डिसीजन लें कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। और मेरा उद्देश्य यही दोस्तों कि लोगों को मैं ये कहूँ कि खुद भी पढ़ो। देखिए पका पकाया कोई परोस के नहीं दे सकता, ठीक है। और कोई किसी को देता भी है पका पकाया, तो गारंटी नहीं है कि उसकी स्टडी, देखिए सबका अपना अपना नज़रिया होता है, उसका क्या नज़रिया था, सबका अपना अपना कॉमन सेंस होता है, उसका क्या कॉमन सेंस था, ठीक है। कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कुछ मुझे दिखे तो कुछ आपको दिखे, कुछ किसी और को दिखे, तो किसको क्या दिखता है ये भी मायने रखता है दोस्तों। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देखें कंपनी को, अपने हिसाब से पढ़ें। आपका उस कंपनी को लेकर के, किसी भी कंपनी को लेकर के क्या नज़रिया बनता, आप कंपनी में क्या देखते, आपके क्या पैरामीटर्स हैं, ये मायने रखता है। दूसरे तो लोग तो बता देंगे, लेकिन आप दूसरों के कहने पे अंधाधुंध पैसा कभी भी शेयर मार्केट में न डालें, हैं। आप कंपनी को अच्छे से पढ़ें, अपने हिसाब से पढ़ें, और अच्छे बिजनेसेस को खरीदें, अच्छे व्यवसाय को खरीदें, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर अभी आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।